नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वक्त हो चला है विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालने का। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, रतलाम में कुएं में गिरा तेंदुआ। तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस विभाग, वन विभाग मौके के लिए रवाना हो चुका है। तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सरवर कस्बे में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी राहुल लोढ़ा ने पुष्टि की इसकी, और इस पूरे मामले में अब मौके पर प्रशासनिक टीम रवाना हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे वो दिखाएंगे तस्वीरें। फिलहाल एक तस्वीर जो सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कुएं में एक तेंदुए के गिरने के बाद की कुछ मोबाइल से बनाई गई तस्वीरें जो सामने आई। तेंदुआ जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। तेंदुए को देख लोगों में दहशत का माहौल है। सुधीर जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है हमारे साथ। सुधीर, कब की ये घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसकी? देखिए, दोपहर में जब ये ग्रामीण इस कुएं के पास से गुजर रहे थे, एक शख्स जिसका ये कुआं बताया जाता है, उसके परिजन इस कुएं के पास से जब गुजर रहे थे, उन्होंने कुएं में कुछ चहलकदमी देखी और जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। एक जो तेंदुआ है वो यहाँ पे छटपटा रहा था और आप खुद देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी समय लोगों ने यह वीडियो बना दिया जो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। पहले तो लगा कि यह किसी दूसरे जिले का, कहीं और की घटना का या अपने जगह का वीडियो है, लेकिन जब पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की उसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर रवाना हुआ है। वन विभाग के जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उसने वहां पे अभी जाल बिछाया है, ऐसी सूचना यहाँ पे सामने आ रही है और आसपास के जो ग्रामीण है उनको कुएं से दूर रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रैंकुलाइज करके भी चीते को बाहर निकाला जा सकता है। जो सभी संभव प्रयास होंगे उसके ऊपर वन विभाग अभी जुटा हुआ है। इसके कुछ महीने पहले ही ये चीता रतलाम में भी देखा गया था और उसके करीब 6 महीने पहले ऐसा ही एक तरह का जो तेंदुआ है वो आपके जो सैलाना कस्बा है वहां पे भी एक घर के अंदर घुस गया था। तो कुल मिलाकर लगातार तेंदुए की जो चीते हैं उसकी यहाँ पे आमद, तेंदुए जो है उसकी आमद यहाँ पे लगातार नजर आ रही है। और अब देखना यह है कि वन विभाग का अमला आखिर कैसे इस जो जानवर है इसके ऊपर कंट्रोल कर पाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर। और सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पिटाई मामले में केस दर्ज किया गया। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल जादू टोना के शक के चलते पिटाई की गई थी। सिहावल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मारपीट का यह मामला, जिसमें जादू टोने के शक में पिटाई के मामले में प्राचार्य को ग्रामीणों ने पीटा और सिहावल महाविद्यालय के प्राचार्य की पिटाई की मारपीट का वीडियो जो है वो सामने आया था। और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पर काफी बवाल हुआ, काफी सवाल हुआ और अब जादू टोने के शक के चलते पीटे गए प्रिंसिपल को लेकर जब खबर न्यूज 18 ने दिखाई तो इस पूरे मामले में प्रशासन को चेत आया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मामले में केस दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सिहावल कॉलेज के प्रिंसिपल की पिटाई के मामले में खबर का बड़ा असर हुआ। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक सिहावल क्षेत्र के जो प्राचार्य हैं कॉलेज के, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें प्राचार्य द्वारा आवेदन दिया गया था। आवेदन पर एफआईआर की जा चुकी है और 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जांच के बाद वैधानिकता का कोई अभी तक एंगल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं और संपूर्ण जांच के बाद ही कह पाएंगे कि इस तरह का मामला पर है। हरीश, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हरीश, तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया था उसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। यही वजह है कि उस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमित वर्मा ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है, बल्कि 4 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी पंजीबद्ध कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की अब जांच परख शुरू कर दी गई है कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है। हालांकि पुलिस अभी इसको सिरे से खारिज कर रही है कि जो पिटाई हुई है उसकी वजह जो जादू टोने का शक है या इसमें और कोई जो है तो निकल कर सामने आ सकता है।
तो ऐसे में हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और वहीं जो मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ था, चूंकि पूरा मामला 29 दिसंबर का है और आज 31 दिसंबर को मामला पुलिस ने पंजीबद्ध किया है और चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। हालांकि आरोपियों की पुलिस ने अब तलाश भी शुरू कर दी है। सुमित, लेकिन इस पूरे मामले में अभी जो कार्रवाई की जा रही है मुकेश, उस पर क्या इस बारे में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ एक्शन हो रहा है? कितने आरोपी हैं कुल मिलाकर के? सुमित, पूरे मामले में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। लेकिन अभी जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो पुलिस अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, क्योंकि पुलिस मामला पंजीबद्ध तो की है और मामला जी मुकेश, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रतलाम में ब्लैकमेलिंग से परेशान शख्स ने जान दे दी। खुदकुशी से पहले वीडियो बनाया, महिला सहित 3 लोगों पर आरोप लगा। ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए बासिंद्रा गांव की यह घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रतलाम में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक शख्स ने जान दे दी। दरअसल एक वीडियो बना करके इस पूरे मामले में उसने अपने दर्द को बयां किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। जिम 3 है, रूपा पति रमेश मुनिया और रमेश पिता गवजी मुनिया, लालू पिता रामा मुनिया। ये सभी ग्राम बासिंद्रा के लोग हैं। मैं कोई आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी रूपा ने जो मेरे साथ में घटना की है, हमारा विवाद करीब 2.5 साल से चलता आ रहा है। और सीहोर में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल रेप के मामले को लेकर कार्रवाई बस के ड्राइवर पर की गई और रेप के आरोपी ड्राइवर को मासूम से रेप की वारदात के आरोप में कार्रवाई की डीआई ने। और अगली खबर इंदौर से, जहां ड्राइवर्स की हड़ताल है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईओसी के ड्राइवर और पुलिस में विवाद हो गया। दरअसल ड्राइवर और पुलिस के बीच मारपीट और ड्राइवर कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। प्रावधान में 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। और भोपाल में बदमाशों की लड़ाई, हाथ में चाकू लेकर भिड़ गए एक दूसरे से। दरअसल एक दूसरे पर चाकू से कई वार किए। रायसेन रोड की वारदात यह बताई जा रही है, जहां बदमाशों की भिड़ंत का एक वीडियो सामने आया। देखिए, हाथों में चाकू है और यहां एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए। देखिए, बदमाशों की ये तस्वीर सामने आई है और भोपाल में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। आपस में भिड़े 2 बदमाश हाथ में चाकू लिए हुए आप देख पा रहे होंगे। और खबर श्योपुर से, जहां केंद्र के कानून के खिलाफ ड्राइवर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। यात्री गाड़ियों और ट्रक्स के पहिए थम गए। इसके विरोध प्रदर्शन में ऑटो, बस और ट्रक ड्राइवर शामिल रहे। ड्राइवर्स की हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स का यह आरोप है कि ये काला कानून है और इसमें कोई भी न्याय संगत बात नहीं है। कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिवार तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से भाग जाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने का प्रावधान रखा। और इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, इसके विरोध में जगह जगह ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
छोड़ो आंदोलन करामना उल्लंघन। तो इसलिए क्या है, अमित शाह ने एक आदेश दिया है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो 6,000 की तनख्वाह पाने वाला कहाँ से 10 लाख रुपए उनको 10 साल की सज़ा भुगतेगा और 60 लाख रुपए देगा। इसलिए इस बारे में किया है। कब तक हड़ताल रहेगी आपकी बसों? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक ड्राइवरों के पास में 10 लाख रुपए होते तो ड्राइवर अपनी गाड़ी चला नहीं लेंगे। कानून होना चाहिए। मान लो अगर हम गाड़ी छोड़ के भाग गए, नहीं छोड़ के भागे और पब्लिक ने अगर हमें मारा कूटा तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अगर आपको ऐसा ही कानून निकालना है तो ड्राइवरों को यूनियन के लिए भी कानून बनाओ। कोई 15-15 लाख का बीमा करो, इनके 50-50 लाख का बीमा करो। इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए कानून नहीं चलेगा। और गुना बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यह कि हादसे के बाद जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और प्रभारी कलेक्टर ने सरकार को यह रिपोर्ट दी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। आग लगने के सबूत पूरी तरह जले, बस कंडम थी, पूरी तरह अनफिट थी। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए डीएनए सैंपल्स दिए गए हैं। 3 जनवरी तक डीएनए की रिपोर्ट आने की जानकारी मिल रही है। ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में डीएनए की जांच और बस हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में जानकारी मिल रही है। इस हादसे में, दुखद हादसे के बाद एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और खंडवा अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल अग्निकांड मामले में महिला समेत 2 की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी और बेटे की मौत हो गई। इंदौर में इलाज चल रहा था दोनों का। हादसे में 7 लोग घायल हुए थे। आरोपी राजेश उर्फ राजा जेल में बंद है। राजेश इस पूरे मामले का आरोपी है। जो राजेश आरोपी इस पूरे मामले में जेल में बंद किया गया है। अवैध गैस सिलेंडर का काम किया करता था राजेश, और आदतन इस पूरे मामले में कई बार उसे लोगों ने रोका टोका, लेकिन उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और बढ़ते हैं आगे। सीधी में जादू टोने के शक के चलते पिटाई के मामले में खबर का बड़ा असर हुआ। प्राचार्य को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। सिहावल महाविद्यालय के इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। दरअसल सिहावल महाविद्यालय के प्राचार्य की पिटाई के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। और सीहोर के भैरंदा शहर के बाजार में चलती स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। और घटना में स्कूटी सवार को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरी तरह से स्कूटी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने जलती स्कूटी पर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। लोगों की मदद की वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। और मेट्रो को लेकर भोपाल में तेजी से काम किया जा रहा है। जनवरी की शुरुआत में मेट्रो का दूसरा ट्रैक भी भोपाल आ जाएगा। दरअसल हर रैक में मेट्रो के 3-3 कोचेज होंगे। मई जून में मेट्रो आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगी। तैयारियों का जायजा लिया हमारे साथ। इस वक्त हम भोपाल के मेट्रो एरिया परिसर में खड़े हुए हैं। जहां हम खड़े हुए हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पहला मेट्रो स्टेशन होगा, सुभाष नगर स्टेशन। इसके बाद 9 स्टॉप आगे जाकर एम्स जो आखिरी स्टॉप होगा इस ऑरेंज लाइन का, जहां हम खड़े हैं इस वक्त। आप ये कोच भी आपको दिखा देते हैं। ये जो पहला कोच था, जो पहली मेट्रो थी 3 कोचेज वाली ये मेट्रो थी। इसके अलावा जल्दी सेकंड वीक में, जनवरी के सेकंड वीक में दूसरा मेट्रो भी आ जाएगा 3 कोचेज का। और ऐसे कुल 27 रैक रहेंगे मेट्रो के, जो भोपाल में चलेंगे 27। हालांकि इसी ट्रैक पर चलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे नंबर्स भी और बढ़ेंगे। आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये दरअसल सेपरेशन, जैसे आप वहां देख रहे हैं, पहले मेट्रो जो है वो स्टेशन पर आएगी और इसके बाद जो रैक में जाने के लिए ये दूसरा ट्रैक बनाया गया है। और पीछे यहाँ पर डिपो, जिसमें सारी जो ट्रेनें हैं जब हॉल्ट हो जाएंगी, टाइम हो जाएगा, उसके बाद डिपो वहां खड़ी होंगी। और ये इमारत भी आप देख लीजिए जो बन रही है, कंस्ट्रक्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी कि जो मेट्रो का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसी में तमाम जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो इसी ब्लॉक में बैठे हुए नजर आएंगे जब पूरी तरह से मेट्रो संचालित हो जाएगी। हालांकि ये ऑरेंज ट्रैक अभी बन रहा है, धीरे धीरे ट्रैक और बढ़ाए भी जाएंगे। अलग अलग प्रिपरेशन में भी हैं, प्लानिंग में भी हैं।
ट्रैक। लेकिन इस कोच में आपको करंट स्थिति बता दें कि अंदर के कई काम चल रहे हैं, टेक्नीशियन का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, दूसरे इंस्टॉलेशन भी इस मेट्रो में चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो कोचेस हैं, कहा यह जा रहा है कि करीब 2000 किलोमीटर मेट्रो चलाई जाएगी। इतना ही इसकी वजह ये कि इससे मेट्रो कोचेस का भी ट्रायल हो जाएगा और जो ट्रैक बना है उसका भी टेस्ट हो जाएगा। भोपाल से कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि भोपाल के बीआरटीएस को हटाए जाने का प्लान तैयार है। निगम ने तैयार कर लिया बीआरटीएस हटाने का प्लान। 3 चरणों में बीआरटीएस हटाया जाएगा। मुख्य सचिव से प्लान पर चर्चा हुई, सीएम के सामने प्लान रखा जाएगा और इस प्लान के मुताबिक क्रियान्वयन होगा और बीआरटीएस हटाए जाएंगे। बीआरटीएस हटा करके इस प्लान को अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए जानकारी मिल रही है कि बीआरटीएस को हटाने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। बढ़ते आगे, सीएम मोहन यादव आज भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुस्तकालय, बैठक कक्ष, लेक्चरर हॉल का निरीक्षण किया। सीएम ने संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शुजालपुर पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत जब मीडिया ने की तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ठीक ढंग से लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी और इस नीति के लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है। साथ ही आयुष मंत्रालय को लेकर कहा कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति भी लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत हो गई है। तेज गति के साथ काम चल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में भारत की शिक्षा के दर्शन के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम हो रहा है उसको पूर्ण करते हुए भारत उसी आधार पर विश्व गुरु बनेगा। आयुष को और आज के संदर्भ में, आज के समय की आवश्यकताओं को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करेंगे और एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद भी प्रभावी हमारे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बन सके, इस प्रकार का काम करें। बढ़ते आगे, राकेश शुक्ला को मोहन मंत्रिमंडल में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस विभाग को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, इसी दिशा में काम करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार हो चुका था और उसके बाद अब विभाग भी बांट दिए गए हैं। राकेश शुक्ला को नवकरणीय ऊर्जा का प्रभार मिला है, उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा का एक बड़ा स्कोप है, किस तरीके से आप इस डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे? देखिए, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि आज की तारीख में कोयला से जो पर्यावरण को कैसे पर्यावरण से रक्षा हो, देश की, प्रदेश की, पर्यावरण से नुकसान ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की तरफ सब लोगों का उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है। और मैं इतना ही केवल कहूँगा कि जो पार्टी ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने जो विश्वास दिलाया है, हमारे ऊपर किया है, तो इसको लेके हम अभी और इसको अंदर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं उनको भी देखेंगे और उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब जगह, सब दूर जाकर और क्या जहाँ संभावना है, बहुत संभावना है इसकी, आपने सही कहा, और अंदर तक जाके किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश कैसे पहले स्थान पर आए, इस पर काम करेंगे।
सर अभी ये सवाल बहुत अर्ली हो जाएगा, जैसा आपने कहा कि अभी तो विभाग को जानना है। ग्वालियर चंबल संभाग भी अगर बात करें तो वहाँ बीहड़ के इलाके भी हैं। ये बात भी आई थी कुछ तालाबों में भी ऊर्जा के माध्यम बना तलाशे जा सकती है, तो क्या उस दिशा में किस तरह से काम करें? मैंने कहा ना कि आपसे कि उसमें बहुत संभावना है, उन संभावनाओं को तलाशेंगे भी और काम भी करेंगे और जल्दी करेंगे। जी, तो ये राकेश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो संभावनाएं तलाशने का काम किया जाएगा और पर्यावरण के हित के लिए